तो कल आपने क्या देखा था भाई, रेडियस आपने पढ़ा था कि लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस क्या होगा आपका, लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस सर एटॉमिक साइज हाँ एटॉमिक साइज घटेगा सर, और टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ेगा। अगर वही बात किया जाए आयनाइजेशन एनर्जी का, जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, हाफ फील्ड है क्या है, तो आपका अपने अगले वाले से थोड़ा सा ज्यादा होगा, सिर्फ कितने का डिफरेंस होना चाहिए। एक लेकिन अगर 2 का डिफरेंस करेंगे तब नहीं। सिर्फ कितने का, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। बोलिए भाई, जी सर। एक आपने पढ़ा था जेड इफेक्टिव, यस सर। कि लेफ्ट से राइट जाइएगा जेड इफेक्टिव आपका, बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम जाने पे कांस्टेंट। बहुत सही यार, धन्यवाद आपको, याद है कि कांस्टेंट होगा, हमें लगा उसी भंडारा में आप बोल देंगे घटेगा। नहीं सर, चलिए तो आज हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, भंडारा खनासी जी छोड़ दिए। पेट खराब हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन। एकदम से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी Gain इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी। यस। तो ये कल लिखवाए थे इलेक्ट्रॉन गेन। आज ये इसको लिखते हैं कैपिटल ई कैपिटल ए से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। आशीष डेट भी लिख लिया करिए ना, आज 22 तारीख है तो नहीं सर ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो डेट की कोई जरूरत नहीं। चलिए शायद 22 तारीख को आप लिख है। दीजिए सभी करो सको। हम लिख दे रहे हैं भाई, शायद 3 तारीख को ना, शायद। शायद नहीं है। ठीक है ना आशीष जी, ठीक है सर। बताइएगा अगर डिसबैलेंस होगा तो। यहाँ एक बात देखो आशीष जी, ये टर्म क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नहीं आपने ध्यान ही नहीं दिया, एफिनिटी बस सिर्फ क्या लिखा भैया, एफिनिटी। अफिनिटी का क्या मतलब होता है, अफिनिटी का क्या मतलब समझ रहे हैं? अगर हिंदी में पूछा जाए तो अफिनिटी का क्या मीनिंग होगा भाई, बोलिए। कमी नहीं होगा यार। बड़ा तो प्यार मसाला एग्जाम्पल मसाला। देख लो मसाला पड़ रहा है उसको। अफिनिटी का मतलब क्या है भाई, प्यार या मोहब्बत। ठीक है। आशीष जी आप भी पढ़ ही सकते हो क्या? तुम्हें आता ही नहीं हिंदी तो सिर्फ पढ़ो। अफिनिटी आपको पढ़ना था, अफिनिटी मीन्स क्या होगा आपका भाई। प्यार या मोहब्बत। अब ऐसे फील कीजिएगा कि अगर मान लीजिए फिलहाल यहाँ पे यम है कोई, यस ठीक है, यस एम तो समझ रहे हैं ना मसाला है, और यहाँ पे भाई देखिए आशीष जी है, क्या भाई, आशीष जी अगर आशीष जी को क्या हो जाए भाई, प्यार या मोहब्बत। कृष्णा जी इधर देखिएगा, अगर गलती से भी आशीष जी को क्या हो जाए भाई, प्यार या मोहब्बत किस्सा मिलना चाहेंगे, मसाला से। तुम ज्यादा जानते इधर फील कीजिएगा आशीष जी, इधर देखिए थोड़ा सा, इधर गुस्सा मत होइए, इधर गुस्सा मत यस सर, होइए। गुस्सा होने की मान कोई लीजिए बात आप नहीं, सर। ये जो भी हैं पहले आपके मिलने से पहले इनकी एनर्जी क्या रही होगी, हाई। इवन मान लीजिए यस कुछ भी एनर्जी रहा होगा, यस फिर आपकी मान लीजिए जो भी एनर्जी रहा होगा, ठीक है। अब आपको भाई किनसे क्या हो गया, मिल गई एनर्जी भी। नहीं नहीं नहीं, अभी आपको इनसे क्या होने लगा धीरे धीरे, हाँ ठीक है सर, होने लगा आगे क्या चलो। होने लगा बोलिए भाई आशीष जी, आपको धीरे धीरे क्या होने लगा इनसे, प्यार क्या? बोलो तेज। तुम नहीं बोल सकते, हम भी बोलेंगे यार। आप पूरा पढ़ लेते ना इसलिए। यस सर ठीक है, मान लीजिए होने लगे धीरे धीरे। अच्छा अंग्रेजी बोलिएगा, यस सर। लव दे दे क्या होने लगे आपको, थोड़ा लव सब। तो आशीष थोड़ा फील कीजिएगा कि जैसे ही आपको लगेगा कि 14 फरवरी आने वाला है, आप धीरे धीरे इधर प्रमोट होने लगिएगा, धीरे धीरे जाइएगा कि नहीं, 9वीं तारीख तक प्रमोट। बोलिए भाई, ठीक है सर। धीरे धीरे पहुंचिएगा ना। बोले भाई इधर देखिए, इधर देखिए, सर देख अब ये देखिए आपको प्यार है मोहब्बत किससे है भाई, मसाला। मसाला से। Yes. और जब यहाँ पे आप जाइएगा तो 2 ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है, ये इलेक्ट्रॉन एक कंडीशन ये है कि अगर इनके सपने में कोई नहीं है, अगर आप पहले पेशेंट हैं, इधर देखिए जल्दी काम बन जाएगा। एकदम समझदार, जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। यस सर। बोलिए भाई, हाँ, ठीक है सर। एकदम समझदार है यार आप तो। लेकिन अगर यहाँ देखिएगा बहुत सही सही, आप बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर यहाँ देखिए, अगर यहाँ वैकेंसी है भाई, इधर देखिए, और पहले कस्टमर कौन है, कृष्णा जी। समझ रहे हैं ना भावना को? कृष्णा जी, सर, चलिए मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, अगर आशीष जी पहले पहले हैं तो यहाँ प्यार मोहब्बत ज्यादा होगा कि नहीं, यस सर। तो यहाँ ज्यादा प्यार मोहब्बत, यहाँ ज्यादा देखिए एनर्जी चेंज हो जाएगा ना, यस सर। चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा भैया जी, बिल्कुल। सर। क्योंकि अब यहाँ देखिए, अब ये MA बन गए होंगे ना आशीष जी, यस हमें बन। ठीक है अरे सर। मिल गया ना मसाला से, इस पर निकलिंग चार्ज कर दीजिए। यस यस भारी हो गए पहले से अब। ठीक है सर। इधर देखिए आशीष जी, 2 कंडीशन है। अगर मान लीजिए भाई ये कौन है अब, मसाला लेकिन अगर पहले से ही कोई कैंडिडेट है, कृष्णा सर जी। ज्यादा मेहनत ठीक है, करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर कृष्णा जी
ये मिलना चाहे। और आशीष जी पहले से है ना यहाँ पे, Yes. बहुत मेहनत करेगा। अरे भाई यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है Yes. कि आशीष जी ने कसम खाई ता जिंदगी वाली, तब यहाँ इनका कुछ होने वाला। नहीं है। और अगर ये बहुत मेहनत करेंगे तब जाकर के हो सकता है इनका यहाँ पे जगह बने। यस सर, कमजोर होगा तो सर। Yes. हाँ ठीक है सर, नहीं समझे आप? समझ ये गए। समझे। तो साउथ की कहानी क्या 80% करूं? मूवी इसी सीक्वेंस से बनती है। हाँ सर ये बात हाँ सर, खाली 80% सीक्वेंस देखिएगा, यही आपको मिलेगा सीधा, ये थोड़ा सा। वही हम तो देखिए चल रहा है सर मॉडर्न सर, में। ये आप समझ गए आशीष जी? Yes, थोड़ा sir. देखिएगा कि अगर ये देखो आप थोड़ा सा, अगर इनके लिए पूरे सपने में इनके मतलब ख्वाबों में कौन है भाई, आशीष जी। और गलती से इनको कौन मिल गया? कृष्णा जी। जो इनके सपने में था, Yes, sir, वही तो ना यहाँ पे मिलेगा। एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं? Yes, sir. मतलब ज्यादा खुशी का माहौल होगा कि नहीं होगा? Yes. और मान लीजिए कि इनके इस ख्वाब में आशीष जी थे, बट अगर मिल गए सत्यम जी, मान लीजिए कि इनके ख्वाब में कौन थे भाई? हम तो और आगे सत्यम। अरे, वहाँ रिलीज होगा, हम लेकिन देखे। उतना नहीं नहीं देखे होंगे। वो एक मूवी आई थी ना, जो शाहिद कपूर वाली, कबीर। हाँ, क्या नाम कबीर था? सिंह। कबीर सिंह। फील कीजिएगा उसमें, देखिए उसमें दिखाया जाता है कि मतलब दिल में आप ही थे, कबीर बट जी। बीच में शो में बस इनको दिखाया जाता है कि कोई और आ गया, बट कोई आता नहीं देखे उसमें। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर आशीष, इधर देखिए। अपना टॉपिक को खींच जल्दी से अब, हाँ सर बोलिए भैया। जल्दी। इधर देखिए, आपने यहाँ देखिए ये लिखा ना अफिनिटी, आपने क्या लिखा भाई? ये देखो, ये है, ए का मतलब है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। यस। आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। एटम। ठीक है सर। यहाँ लिख देंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। कोई भी एटम होगा तो न्यूक्लियस होगा ना भैया, ऐसे यस सर। समझ रहे कि नहीं भैया? अब यहाँ देखा जी, अफिनिटी का क्या मतलब है भाई? प्यार या मोहब्बत, क्या है? सर यहाँ पे बताइए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये काम करने वाला है कौन? आशीष जी। इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे है कौन भैया? आशीष। ये देखिए इलेक्ट्रॉन है ना। ऊपर होता है। अरे आशीष जी। इधर देखो भैया, सर अब देखो ये ये देखो, लिखे तो हम क्या। यहाँ लिखा भाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी ये इलेक्ट्रॉन देखो मिलने किससे चला गया? न्यूक्लियस से आइसोलेटेड। आइसोलेटेड गैसियस। स्टेट से। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, जी सर। यहाँ पे एनर्जी रिलीज। देखिए फिर से, ये इलेक्ट्रॉन है ना, जब इलेक्ट्रॉन किससे मिलेगा भाई? सर एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो एनर्जी रिलीज, अरे एब्जॉर्ब कर रहे हैं सर। इलेक्ट्रॉन से इससे एज्यूम मिलेगा। मतलब ऐसे समझ में आता है कि तो ये ये एब्जॉर्ब कर रहा है कि यहाँ पे रिलीज कैसे हो रहा है? नहीं, वो एब्जॉर्ब कर रहा है तभी नहीं ये गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है किससे मिलने? हाँ। हाँ, तो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए सुनिए, जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा तो- अब उसकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यस सर। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना, यस सर। चेंज होगी सर, रिलीज क्या क्या मतलब है? यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गई। फिर समझा, मैं समझा रहा हूँ, आप जो समझ रहे थे, मैं समझा। सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसका मीनिंग ये है, आप किसी भी एटम को यदि ऐड कर दीजिएगा बाहर से, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एनर्जी रिलीज होता है। क्या होता है? और दूसरा टर्म समझिए आपने, एक आपने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी, एक आपने क्या पढ़ा था? आयनाइजेशन। तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी एटम से बाहरी सेल से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो उसमें क्या कर रहे थे आप? तो उसी लेकर जब रिमूव करते थे तो एनर्जी लगानी पड़ती थी, यस सर। Yes, sir. आयनाइजेशन एनर्जी सर। एनर्जी लगानी पड़ती थी ना, हाँ, तभी रिमूव होता तभी वो रिमूव होता था। अब आप यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना इसको, Yes. तो जब देखिए अब रिमूव कर रहे हैं इसको, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लगानी पड़ रही है। Yes. बोलिए भाई, और अगर अब इसी में आप इलेक्ट्रॉन क्या कर है। दीजिए? दे रहे। दे दीजिए, तो अब एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? रिलीज्ड हो जाएगी। अब यहाँ इस सेकंड से एनर्जी रिलीज्ड होगी। नहीं समझ रहे थोड़ा बहुत। समझ। और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या दूसरा टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मींस कि जब कोई भी एटम यदि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उसका एनर्जी अब चेंज हो जाएगा। रिलीज हो एनर्जी क्या हो जाएगा? समझ चेंज। गया सर। वो समझा रहे हैं कैसे, तो देखिएगा। मान लीजिए किसी के आउटर सेल में 2,7 इलेक्ट्रॉन है, कितना? 2 है। अगर हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दें भैया, तो देखो ये 2,8 हो जाएगा कि नहीं? हाँ। यस सर। और जैसे 2,8 बनेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना। यस ऑप्टेन कंप्लीट तो हो ये गया। देखिए नोबल गैस के फुलफिल्ड बराबर हो हो गया गया। ना। यस सर। जब नोबल गैस के बराबर होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। यस यस फुलफिल्ड। बोलिए भाई। और आपने लिखा था स्टेबिलिटी और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी कल मैंने परसों शायद बताया था, सर कल ही स्टेबिलिटी में और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है आपका? इनवर्सली रिलेशन।
तो यहाँ देखिए जब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा तो ये स्टेबल हो गया ना। यस जब स्टेबल हो गया तो एनर्जी घट जाएगी, तो एनर्जी घटने का वही मतलब एनर्जी रिलीज हो जाएगी, यस यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। समझे भैया आशीष जी? यस यस। अब देखिए अगर किसी की हमारी कक्षा में 2,6 इलेक्ट्रॉन, कितना, 2 कम। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? पहले एक दीजिएगा 2,7 बनेगा, फिर एक दीजिएगा तो 8 बनेगा। तो इतना समझ रहे कि नहीं? अच्छा एक बात और समझिए, तो सही अगर है। किसी के बाहरी कक्षा में 2 कितना हो, 8 तो ये देखिए अपडेट कंप्लीट है ना। यस अब ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं नहीं। चाहेगा, ना लेगा, इलेक्ट्रॉन ना लेना। देगा। नहीं चाहिए। अगर किसी भी के साथ मान लीजिए 2s2 2p3 है क्या है, और एक आपका 2s2 2p2 है क्या भैया? यस सर। अब देखो इसमें ये स्टेबल है ना, क्योंकि हाफ फील्ड है ना Yes, half filled P, है। क्योंकि ये स्टेबल। नहीं है। अगर दोनों को इलेक्ट्रॉन दिया जाए, दोनों को दे दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा जबकि ये इलेक्ट्रॉन लेगा। इसलिए ये 2s2 से 2p3 बन के स्टेबल हो जाएगा ना, जबकि इलेक्ट्रॉन लेना। नहीं चाहिए। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी, 0 और यहाँ अगर बात करें तो 1 जो भी होगा नेगेटिव। क्या ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, यस बोले भाई। और इलेक्ट्रॉन जब लीजिएगा एनर्जी का एक्सचेंज होगा, यस ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन लीजिएगा तो एनर्जी का, चलिए कोई बात। अगर कुछ समझ पा रहे हैं अफिनिटी का मतलब, यस सर। क्या मतलब अफिनिटी का आशीष जी? इलेक्ट्रॉन देंगे सर तो एनर्जी रिलीज होगी। बस एक बात हम याद रखेंगे कि सर ये कोई सबको इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा, और पीछे तरफ लगाएंगे। जो बोले भाई इलेक्ट्रॉन सबको दे दीजिएगा। जो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन लेना। नहीं चाहिए। अब ये जो त्योहार आने वाला है, नाराज मत होइएगा, अब इसमें सबसे अधिक आंटी जी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अब वो उतना दिलचस्प नहीं रखेंगे सर, जो नहीं रखेंगे। फुलफिल्ड फुलफिल समझ रहे हैं ना? अपडेट कंप्लीट है ना वहाँ पे भैया, बोलिए। होली होली की बात करना सर। अरे गजब बात, 14 फरवरी की बात है। अच्छा ये त्योहार है, ये गजब बात करते हैं। अब नहीं सेलिब्रेट करेंगे। गाँव होता तो नहीं समझते, लेकिन शहर है ना भैया, इसका डिमांड है। यस सर। उसी दिन तो उस दिन भजन। बाहर निकल कर सबसे पहले समझ गया था। हाँ तो लिखिए इसमें थोड़ा सा। अच्छा एक बात आप समझ रहे हैं भाई कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ रहा है ना, और इसके पहले वाले इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। आयनाइजेशन में रिमूव करते थे, तो वहाँ रिमूव करते थे तो जो हाफ फील्ड फुल फील्ड था उसका ज्यादा था क्योंकि स्टेबल था। और यहाँ पे दे रहे हैं आप, तो भाई दे रहे हैं तो वो नहीं लेना चाहेगा, तो अगर स्टेबल तो लेना नहीं चाहेगा। बोलिए, यस सर। इसलिए कहा जाता है कहीं भी 30-40 पर देख लो, तीर जहाँ चला रहे हो जगह खाली है या भरी हुई। क्यों भाई। यस चलिए लिखो इसमें, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसकी तीर उस तीर को छूटते हुए जाके लग जाएगी निशाने। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज is released, which is released when इधर देखो भाई, when a neutral isolated gaseous atom, neutral isolated gaseous atom take off an extra electron, takes off an extra electron from outside, defined as electron gain
एंथैल्पी। आशीष जी याद रखिएगा ना, यस सर। अफिनिटी का मतलब, तो इलेक्ट्रॉन है, अफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन प्यार या मोहब्बत। यस सर। लिख लीजिए वहां हिंदी में अलग से, मार के काम करेंगे। नहीं लिख लीजिए आप। अफिनिटी का मतलब प्यार या मोहब्बत। अभी किए हैं कि नहीं आप कभी? सर इसमें भी मसाला था, आइसो आया। नहीं, ये बायोलॉजी में है। अरे ये नहीं। कहाँ पे है? आपने कभी ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा होगा? यस सर। याद करिए, जो टाइडल वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट है। यस यस सर। अफिनिटी का मतलब होता है वो जो सिग्माइड कर्व बनता है। पढ़ेंगे नहीं पढ़े? रेस्पिरेशन पढ़िएगा, उसमें एक रेस्पिरेशन में एक ऐसे सिग्माइड कर्व बनता है। हाँ सर। वहाँ पे अफिनिटी आती है कि जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन लेके जाता है। सर वहाँ हम कह रहे हैं कि बोलिए। ये क्या था, ये क्या था, पहले ये समझ गए भाई ना? आयनाइजेशन एनर्जी में भी मसाला अट्रैक्ट ही होते थे। नहीं, देखिए वहाँ पे आप लेके जा रहे थे, यस यहाँ मिलने जा रहे हैं। यस सर, वहाँ निकालना तो है। मिलने जाइएगा तो वहाँ से आशीष जी घर से कूदा के लेके जा रहे हैं। वहाँ पे लेके जा रहे थे याद कीजिए। और यहाँ मिलने जा रहे, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ एक अट्रैक्टिव मैटर है, Yes. ये एनर्जी रिलीज होगा ना, ना मुन्ना। तो सर वहाँ पे ऐसा मैटर, वहाँ अट्रैक्टिव हो गया है वहाँ। अब आप अगला प्रोसेस था। यस सर, एक केक बनाना था सर। याद तो आ गया। समझ गया ना? वो जो कल आपने पढ़ा था वो किसानों की लड़ाई थी, यस और आज जो है वो सत्यम घर की गया, लड़ाई कृष्णा है। भी क्या गया। राजा भाई? बहुत मार माराएंगे। इधर देखो भाई, अब यहाँ देखिए, अगर ये आपका गैसियस एटम है ना, Yes. ये क्या भाई? तो कल आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे, Yes. आज इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। जोड़ना होगा। बोले भाई, आज इसमें इलेक्ट्रॉन आपको, जोड़ना है सर। ये इलेक्ट्रॉन आज दे रहे हैं ना, तो प्लस बनेगा। क्या बनेगा भाई? ये माइनस। माइनस बनेगा ना। और किसी भी अगर न्यूट्रल एटम में पहली बार, कब? पहली अगर पहली बार कोई मिलने आएगा तो अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? और यहाँ देखिए एनर्जी रिलीज होगी, और यहाँ लिखेंगे पहली बार मिलने जाइएगा तो ठीक है भैया। लेकिन अगर आशीष जी आपने कहा नहीं, आंटी जी को छोड़ेंगे नहीं, पैसा दिए तो पैसा लेके रहेंगे, अब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, कौन सा? दूसरा भी। अब देखो यार, पहले से इसमें एक है ना, एक और दे देंगे, दो हो जाएगा सर। नहीं समझे? तो जब आप जाइएगा तो ये रिपल्सन करने लगेगा, पहले आपको मना करेगा, भाई तुम मत आओ यहाँ पे, हम ऑलरेडी फुलफिल्ड है। मसाला के साथ ये है ना। यस सर। आपका दाल वहाँ, नहीं गलेगा। फिर भी आपने कहा बरियाई से नहीं चलेगा सर। एकदम से, तो फिर आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? यस सर। आपको क्या लगानी पड़ेगी भैया? आप ये इसलिए कि आपको मना कर रहा है ना। देखो भाई कृष्ण जी, थोड़ा यस तो अब आपको क्या लगानी पड़ेगी? थोड़ी अब एक्स्ट्रा एनर्जी। आपको प्यार साबित करना है ना। एक कि माइनस हम ही देना सर, जब तुम पढ़ती थी याद करो, टिफिन लेके आते थे तुम्हारे लिए। कक्षा 1 में जब तुम चली गई तो हमको छोड़ के चली सर, अब गई। हम ए माइनस में अब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना। जी जी जी, तो अब ए डबल माइनस बनेगा। हाँ ठीक है सर। अगर आशीष जी ने कहा नहीं नहीं, अब कृष्णा जी भी देंगे। देखिएगा तो अब कृष्णा जी को और खर्च करना पड़ेगा। एकदम सर। आशीष जी, कृष्णा जी समझ रहे हैं? आशीष जी आप समझ रहे हैं ना? हाँ बस सर, समझ रहे बस हैं। ठीक। लेकिन आप देखिए, पहली बार आशीष जी आपने मिला तो मैटर देखिए अच्छा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी। फिर सत्यम आ कहाँ गया। से मछली? लेकिन जब सत्यम जी आ गए तो मैटर देखिए अब खर्चीला हो गया ना। बोलिए भाई, हाँ सर, समझ पैसे के दम पे आ गए। और ये देखिए कृष्णा जी करेंगे, रुपया लगा देंगे, कुछ भी हो जाए, रोड में खेलेंगे। लेकिन मेरी हो तो मेरी ही रहोगी, किसी और की नहीं देखे हैं। तो सर फिर आशीष जी आ अरे सर, जाएंगे। खुदे उसमें इलेक्ट्रॉन देख ही रहा है सर, खुदे मसाला बढ़ रही है तो क्या जरूरत है? या मसाला नहीं बढ़ रहा है, देखे उल्टा सोच रहे हैं। अरे यहाँ क्या यार? यहाँ मसाला के बढ़ रहे हैं। हाँ, ये उल्टा मसाला वही है जो पहले, जिससे आप पहली बार मिले थे। यहाँ देखिए हाँ। ऐसे फील सर, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ रही है ना। फील कीजिएगा, बस देखिए फील क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पहले न्यूट्रल है ना, तो पहली बार जब इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा तो कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज कर लेगा, तो Yes. पहली बार एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ रहे हैं? ठीक है सर। अब पहली बार जब जो मिलन हो जाता है तो जानते हैं दिल में धंस जाता है। अब दूसरे बार कोई आएगा तो उतना जल्दी नहीं ना अब इसमें एंट्री कर पाएगा। आप पहले से हैं ना, रिजर्व है आशीष जी। आपकी हाँ जगह सर, से हाँ, बनी सही है। बात है। बट किसी कहेंगे नहीं नहीं भाई, हम रिजर्व नर्सरी में पढ़े थे तभी से आपको जानते हैं।
तो इनको तो और मेहनत करनी पड़ेगी ना। सर तो भी इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहा है सर उसमें वहाँ भी ना। तो अब पॉजिटिव इनको और एनर्जी देना पड़ेगा ना। हाँ एनर्जी तो देना अब इसकी पड़ेगा, ये व्यवस्था कारण करनी सर। पड़ेगी, इसका व्यवस्था करना ये पड़ेगा कारण ना। सर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है ना यहाँ पे, हाँ तो वही करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम ही लोग को माना गया है। सर अच्छा आपको देखो, आप टर्म बता सर दो। वहाँ EA1 में जैसे प्लस हमारे चार्ज जैसे लगेगा ना। हम समझ गए हैं मसाला सुनो, फसाला। होता देखो होता कैसे। ये इधर देखो, ए फॉर ये मान लो आंटी जी अभी है। हाँ, ठीक है सर। पहली बार जैसे मान लो अंकल जी, पहली बार अंकल जी मिले, मान लो ये मैटर लगे, ठीक। अब अगर कोई दूसरा उनका आशिक आ गया तो भाई पहले इसको अंकल जी का व्यवस्था करना पड़ेगा अभी ना। सर वो भी आंटी जी है ना उसमें, अब भले ही दूसरी आ रही है तो नहीं, हाँ, अरे दूसरी आंटी जी नहीं आ रहे, दूसरे अंकल जी आ रहे तो हैं। अब जब ये आएंगे तो इनको इसका व्यवस्था करना पड़ेगा ना पहले वाले का। ठीक। इसीलिए आपने देखा कल ही परसों भी दिया था कि वहाँ पे जो है किसी आशिक ने मिलकर के उसके हस्बैंड को मार दिया, फिर हस्बैंड ने मिलकर उसके आशिक को मार दिया। सर दोनों गए। नहीं देखा ऐसा कभी? अच्छा ऐसा न्यूज में देता रहता अरे है। सर जब हस्बैंड को मार दिया तो जिंदा नहीं, कहाँ से हो आशिक गए? मतलब समझ नहीं पाया सर। वो समझ उसका नहीं पाया। आशिक मिलकर के उसके पति को मार दिया। समझे? अरे बतिया तो वही हो गया ना सर। नहीं, या कभी कभी ऐसा देता है कि पति और वो मतलब मिल करके जो है आशिक को मार दिए। यस सर। नहीं देखे तो ऐसा। वो मर लेकिन रहा है। पहली बार कोई लफड़ा, नहीं होता। लफड़ा तब होता है जब मैटर आगे जाता है। दूसरी बार का होता है। पहली बार कोई मैटर नहीं है। नहीं। हाँ बोलिए कृष्णा जी। सर वो कह रहे हैं कि EA1 में भी तो पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा ना, निगेटिव रहेगा। कहाँ पे भैया? सर EA1 में। पर ये हाँ तो सुनिए, पहले हमने ये कहा कि किसी भी न्यूट्रल सॉरी आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम में पहली बार जब इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक। अब दूसरी बार जब आप आइएगा तो रिपल्सन होने लगेगा ना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे देखिए कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन होने लगेगा ना। लेकिन आप अगर कहें नहीं हमको फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, आपने क्या कहा भाई, तो फिर आपको उस फोर्स के कंपैरिजन में एनर्जी और लगानी पड़ेगी तो एक्स्ट्रा। माइनस प्लस माइनस हो जाता है। यार यहाँ पे अब एनर्जी देना पड़ेगा, यस वाई ने बोला एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन से तब जाके ना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड, नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी पहले से इसमें इलेक्ट्रॉन अब आ गया है ना। सर यहाँ वो सिस्टम है क्या कि एक गिलास पानी में नमक घोलते हैं, अगर एक्सेस हो जाता है तो हीट करते हैं तो उसके बाद और घुलने लगता है। हाँ? नहीं यार ऐसा नहीं, रुको बता रहा हूँ। डेढ़ यहाँ बार ऐसा देगा। नहीं, यहाँ पे देखिए, ये तरीका नहीं। सुनिए, जैसे आपने पहली बार इलेक्ट्रॉन ऐड किया ना, हाँ तो सर एनर्जी सुनिए, देखिए, अब समझा निगेटिव रहा फॉर्म में हूँ। रिलीज। मान लीजिए मैंने यहाँ 2,7 है, कितना 2,7। आपने जब पहली बार इलेक्ट्रॉन ऐड किया 2,8 बन गया कि नहीं? यस अब ये स्टेबल हो गया ना, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यस सर। यहाँ पे एनर्जी क्या हो गई भाई? रिलीज अब ये स्टेबल है कि नहीं? स्टेबल बन गया। लेकिन आपने कहा नहीं हम फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, आपने क्या कहा? फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा अब? नहीं चाहेगा। बोलिए भैया, तो मना करेगा ना, मत आओ मत आओ। लेकिन आपने कहा हम मानने वाले, नहीं है। दबंग है भाई। तो जब आपने कहा हम मानने वाले, नहीं है। फिर आपको एनर्जी भी तो लानी पड़ेगी। सर वो कैसे लगाएंगे, मतलब हीट करेंगे उसको? वो क्या छोड़िए, करेंगे? आप पहले इतना छापिए फिर मैं बताता हूँ। उतना मत दिमाग लगाइए। इतना लगाइए पहले कि पहली बार इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ठीक है, दूसरी बार ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला नहीं है। और दीजिएगा तो एनर्जी फिर देना पड़ेगा साथ में। साथ में क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए वह दिल टूट जाता है, फिर जल्दी जुटता है। पता नहीं इससे कभी कैसे। नहीं है आशीष, ट्राई नहीं की आपको ठीक? नो सर। ऐसा तो नहीं हो सकता। यस सर आप सही बोल ट्राई रहे हैं। करने अरे वाला इसी काम को नहीं मूवी करते बनी था, सर। शीशे का दिल था मेरा, राजू वाले। ये सर जमाना गया है। अरे मुझे वहाँ नहीं गया। भाई अजय देवगन की जो मूवी है नहीं लगा। राजू चचाला, नहीं देखे हैं? देखे होंगे सर, हम ऐसा मतलब मूवी मतलब छोड़ छोड़ता नहीं है सर। अरे अजय देवगन को तो वो हिट मूवी हुई थी भाई। इसमें वो पहला नंबर जब दूसरा वाला जो आता है बंद करके फोटो तो पहचानता है। अच्छा यस सर देखे हैं सर, एक्शन देखे इसमें हैं। काजल हीरोइन है। अच्छा पता नहीं। शीशे का था दिल मेरा, याद कीजिए। तो बहुत गाना तो पुराना सुनिए होंगे, बारह तरफ गाना सुन लिया सर बहुत पहले का। आज देख लीजिएगा उसमें। अरे उसमें देखिए यही होता है कि जब एक बार ये मान लीजिए काजल जी हैं और एक बार हीरो एंट्री कर गया, अच्छा अक्षय कुमार रहता है सर, अक्षय अजय कुमार देवगन है उसमें। दोनों बार अजय देवगन। और अच्छा सर देखे हैं, हाँ हमको याद आ गया, पुलिस रहता है सर। हाँ जो भी समझ रहे हैं ना Yes, मतलब। sir. तो पहली बार तो मान ठीक है, इसमें जो हुआ हो Yes, गया। sir. लेकिन दूसरी बार जब आना चाहता तो फिर नहीं आ पाते। आप तो बायोलॉजी से है ना। यस सर। बॉडी एक बार जब जिसको एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर दोबारा उस दूसरी चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। नहीं। सुने भाई, नहीं सर अभी इतना भी जानकारी नहीं है। चलिए अब इतना लिख लीजिए, फिर समझा रहा हूँ, अभी गुस्सा मत सर लिख होकर। लिए। लिख लीजिए। अब एक बात बस लिखिए, पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पीरियोडिसिटी
इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। पीरियोडिसिटी मतलब पीरियड में देखेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ना है। हाँ आप खींच रहे हैं, ठीक है भाई। ये तो लग रहा है ऐसा धीरे-धीरे complete अब देखिए, अबे अभी फिलहाल इतना देखिए, अगर आप टॉप इधर जाते हैं, लेफ्ट से राइट, कहाँ जाएंगे भाई? लेफ्ट से right, लेफ्ट से right, जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है फिलहाल अभी क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, और अगर आप टॉप टू कहाँ जाते हैं? बॉटम टॉप टू, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी घटेगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थोड़ा सा रुक जाइए। वही कल को जो कैप्सूल आप बनाए थे वही है ये। ठीक है भाई। दूसरा लिखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग द। अभी आप इतना समझ रहे हैं भाई कि किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा एनर्जी रिलीज होगी। इतना समझ लीजिए पहले इसका मतलब कृष्णा जी, इतना समझ रहे हैं पहले अफिनिटी का मतलब। जब इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिएगा तो एनर्जी रिलीज होगी और वो इलेक्ट्रॉन आपको बाहर से ऐड करना है। कहाँ से ऐड करना है? बाहर से। इसमें पहला लिखिएगा, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। तो ये तो कल था, कल इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ाए थे, नई इलेक्ट्रॉन ने जेफ डायरेक्टली, तो उस सब रिलेटेड है ना। मैंने आपसे कहा भी था कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जेड इफेक्टिव है। एटॉमिक साइज क्या हो गया आपका भाई? घटेगा तो। ठीक, और देखिए, और डायरेक्टली ये भी कर लीजिएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट की। किसके? ये छोड़िए सब, पहले इतना ही लिख लीजिए बस। सही, और बताना। इतना समझ रहा हूँ। नेक्स्ट लिखिएगा हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल। से बता दी। सर आयोनाइजेशन एनर्जी की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना? जी। अभी इसको समझा रहे हैं, इसमें ठीक है, डिफरेंस अभी समझा देंगे यहाँ पे। ये भाई तुम जो कल लिखे तो वो आंसर एनर्जी पढ़े था, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ रहे हो, काहे परेशान हो भाई? समझना एक ही चीज तो दो बार नहीं पढ़ा रहे हैं यार, वो कल अलग था ये अलग है। यस, वहाँ इलेक्ट्रॉन कल निकालना था, आज इलेक्ट्रॉन को मिलाना है। यस सर। कल ब्रेकअप हो रहा था, पैचअप हो मैं रहा है। आज कैचअप पैचअप जो भी कह दीजिए। नहीं कैचअप कहते मैं समझ रहे हैं हम। 14 तारीख ये आज हाफ फील्ड एंड 14 तारीख को फुल हैं। किनमें? नहीं मतलब अभी कंफर्म नहीं है लेकिन होगा ही ना। फिर जाके देखिए। हाँ पता नहीं, ये भी कंफर्म ये किसी अबे नहीं बे स्कूल में नहीं। जाके देना है। ऑनलाइन इतना तो क्लास पक्का बराबर है। चल रहा है। तो ऑनलाइन ही देंगे सर, हाँ, मजा आएगी। अबे जानते हो क्या? बाहर में कूदे के एक गुस्सा मत हो भाई। जो 26 जनवरी को 26 जनवरी नहीं ये मना। इधर देखिए, चुनाव ना हाफ फील्ड एंड होने वाला है। फुल फील्ड। अप्रैल में। इधर देखो भाई, फुल फील्ड बता जैसे इधर देखो, यस, एसपीडीएफ S2 P6 D10 F14 हाफ फील्ड। S1 P3 D5 और ये F7। तो ये मोर स्टेबल है ना, यस, ये ठीक है आपका। मोर स्टेबल। तो कल आप देखो, पहले आप समझो, Yes, ये yes. स्टेबल है ना भाई। Yes. जब स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। नो सर, पहले समझिए, No, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना है ना भैया, यस सर, इलेक्ट्रॉन देना है ना, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। नो सर। नहीं समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं सर। भाई अगर मान लो कोई समझदार है, सज्जन पर्सन है, अगर आपसे मिलना चाहिए तो मिलना चाहेगा आपसे, Yes, sir. नहीं ना मिलना चाहेगा। मेहनत करके मिलना। स्टेबल है ना, वो क्या है। स्टेबल। इसलिए फिलहाल अगर यहाँ बात करें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या हो जाएगी, 0 लेकिन अगर आपको नहीं सर हमको क्या करना है, देना है। मिलना है, तो फिर आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तब क्या करना पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन देना। नहीं समझे भाई, सर नहीं समझ रहे हैं। ये हाफ फील्ड फुल फील्ड है कि नहीं, यस सर, स्टेबल है कि नहीं। यस स्टेबल है तो सर इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर और मान अगर लो तुम्हें इलेक्ट्रॉन देना है अभी तो क्या करो? तब पर भी नहीं करेंगे ना, फुलफिल।
ये भाई आप समझ मान लो गए? मनी कर 1 दिया 2 3 था। है वो। तुम्हारा मन कैसे कर जाता यार भाई है? बहस ना करो, समझ नहीं तुम मिटा 3 में से देना। कल कैसे निकाल दिए अगर थे कोई बताओ? मान लो फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड है भैया, इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन लेना, लेकिन आप कहेंगे हमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको साथ में एनर्जी भी देना होगा। ठीक है सर। चलिए इतना समझ रहे हैं, लिखिए जल्दी, कितना लिखे फिर समझा रहे हैं। अब पगलाओ मत, तुम्हें यार अभी समझ जाओगे। अभी सर तब से पढ़ रहा है कि एनर्जी लगा के हम दे रहे हैं। फिर कर रहा है काहे देख रहा यहाँ है? दोनों यहाँ लिखना इस हाफ फील्ड में, एक लिखना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, 0। दूसरा ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगी जब जबरदस्ती कर रहे हो, लिख लेना ऐसे हिंदी में जबरदस्ती। अब ये भी नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं, भाई तो इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, बट आपको जबरदस्ती करना ही नहीं। आंटी जी ले लीजिए, केला बहुत सस्ता, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। अरे सब यही बात तो सुबह मार हो गया है। दुकनिया वाला कह रहा है ये दूध ले जाए बहुत बढ़िया, कर हमके पिए के तू बतेबे का बढ़िया का दुकान। सही में चलिए मैं समझ रहे हैं ना, तो अब आपको कुछ एक्स्ट्रा भी लगाना पड़ेगा ना इसको प्रूफ करने के लिए। अमूल पीता है बस। अच्छा अच्छा, सर हम लोग से बढ़िया कोई दूध पहचान लेगा। अरे जान दीजिए यार, हमसे आज क्या तो दूध पूछेंगे। दूध ए, कभी है पहले बताओ। ए, चुप हाँ, रहो। पहले बताओ। कर कर रहा रहे है। हैं देखो बढ़िया इतना दूध ज्ञान का। इधर देखो। अगर भैंस का दूध है, ठीक है, अरे सर कितना है, भैंस का। 1 लीटर, और कोई किसका मान रहा है, गाय का, तो उसमें 1 लीटर में 1 लीटर वाटर मिला दो, ये देखो गाय का बन जाएगा। यस। वो लोग इतना ही जानते हैं कि गाय का दूध पतला होता है, सिर्फ कितना जानते हैं भैंस से, पतला होता है। भाई कैसा होता है ये किसी को पता है। मालूम है। शहर में आप ऐसे आराम से बेच सकते हैं, शहर में ठीक कह है, सकते हैं, लेकिन जो गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के लोग तो उतना कहाँ समझते हो, 100 कितना होता था वो रख नहीं सब गाँव लेते। से ही आके न बसे हुए हैं यहाँ पे। उससे क्या मतलब है, फिर भी तो हम बर्गर पे जी रहे हैं। कहाँ लिट्टी चोखा खींचते हैं, इधर समझो भाई, नहीं समझा खींचने वाले फिर से खींचते ही हैं सर। देखो। चलो इधर थोड़ा सवाल देखो। अब हम बात करते हैं सेकंड पीरियड किसका। सेकेंड तो पहले आपने पहला लाइन देखो क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव। ये है ना भाई, बोलो यार, यस सर। नियमन भी लिख लो पहले, छोड़ो। तो पहले आपने कहा सर इधर जेड इफेक्टिव आएगा तो ये ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो भाई आशीष जी, हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ, हो जाएगा। ये ऑर्डर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर। होगा कि नहीं होगा भैया। फिर आपने दूसरी बार आपने इन्होंने ये कहा कि सर ये 2s2 है ना, ये आपका 2s1 है ना, इसको जब इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, किसको, इसको इलेक्ट्रॉन लेना, नहीं चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए। तो दोनों इक्वल हो गए। देखा, नहीं सर वो बी बाहर चला जाए। पहले इन दोनों समझो यार, पहले की मतलब समझे एक 0 क्यों हो गया। हाँ वो समझ रहा। ये स्टेबल है ना, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पूछा जाए ऐसी चीज क्या हो जाएगी, जीरो जीरो जीरो। और इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगर पूछा एक जाए है सर। माइनस, हाँ ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होगा ना, ये तो पहले से स्टेबल है ना भाई, यस, वही इसलिए इलेक्ट्रॉन लेना नहीं सर। नहीं समझे भैया आप। समझ फिर देखो थोड़ा सिस्टम समझो आप, ये देखो जैसे मान लो 2p1 है, क्या है ये 2p, तो ये भी लेना चाहेगा, ये बैठे भी। पहले इसको समझो किसको। 2p3। अब यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दीजिए, और यहाँ आशीष जी समझ गए, यस तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने इसको दिया, जीरो हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन मैंने किसको दिया, यस। कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, सर 2p2 2p2। लेना चाहिए। ये लेना चाहेगा ना, Yes. यहाँ से लिख दे निगेटिव वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो लेने को तो ये भी ले लेगा एनर्जी के साथ दे तो। तो पहले तो हाँ, लेना नहीं चाहेगा, नहीं, पहले नहीं। पहले प्रयास में, हाँ नहीं। पहले प्रयास में तो नहीं ना हुआ, पहले प्रयास में तो नहीं ना हुआ, सोच लो फिर से एक एकदम बार। सोच लिए एक बार और सोच। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी अगर जब पहली बार नहीं होता, फिर बाद में एनर्जी का मतलब होता, पैसा खर्च करना पड़ेगा, Yes. दवा की व्यवस्था करना पड़ता, तब जाकर के काम बनता है। तैमूर आता है। नहीं सुने भाई, नहीं। चलिए सर आगे। चले इधर आओ। अच्छा, चलिए। अरे खेती वाला फसल कोई नहीं हुआ, कोई फिर समस्या बोल भाई पैसा खर्चा कीजिए यस, तब ना फसल होगा। यस। इधर आ जाओ चार भैया। तो कितना लगवा दिए। हाँ तुम इधर आ जाओ, बहुत लगा दिया। इधर देखो कृष्णा जी नाराज मत होना यार, ये देखो 2p5 है ना भाई, हाँ पहले ये देखो, इधर देखो कहाँ सोच रहे हो, ये देखो आपका 2p6 है कि नहीं, ठीक है। इन दोनों में कौन स्टेबल है, तो पहले आज इलेक्ट्रॉन देना है ना, आज इलेक्ट्रॉन आपको, देना तो बताओ इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहेगा, 2p5 लेना चाहिए। ये लेकर के इसके बाद स्टेबल हो जाएगा, हाँ। ये तो पहले से स्टेबल है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो ये जीरो इलेक्ट्रॉन- इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इसकी। नहीं समझे कृष्णा जी, समझ रहे हैं सर। बोलिए। तो पहले तो देखिए बचपन वाला कॉन्सेप्ट समझ गए, पहले जो नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं हाँ कि सर इधर जाने पे इधर बढ़ेगा। ये नहीं बड़ा- समझे भाई, समझे। लेकिन अगर हमको इसमें पूछे तब वो इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी One होगा। निगेटिव होगा, यस सर। और इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी Zero। पहले तो 0 होगा, या फिर अगर कंडीशन हमको बढ़िया देना से है दे देना। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा,
यस सर हाँ हाँ पॉजिटिव ठीक नहीं है समझे भाई? समझ गया सर। फिर देखो इसमें अगर पहली बार दीजिएगा तो 2p2 बनेगा, लेकिन दूसरी बार लिएगा तो 2p3 बनेगा। हाँ यानी पहली बार लेगा फिर दूसरी बार अभी वो भी समझाऊंगा, पहले एक बार ये पहले एक मैटर समझ माइनस ऐसे 2 ही मिलेगा ना। तो ऐसे समझ रहे हैं पहले हाँ एक बार। सर एक बार समझ। अभी इसमें पहले ये इसके जस्ट नीचे ऐसे आप लिख लो थोड़ा तो कि Yes, कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे जीरो। ये कहो तो लिखवा दें इसको अच्छे से। नहीं जी इसमें हमारा बेरिलियम, नाइट्रोजन 2 और नियॉन 3 ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। इलेक्ट्रॉन लेना नहीं बिकॉज हाफ फील्ड है ना। बोलो भाई। सर बस सेकंड पीरियड के लिए कि सबके लिए? ऐसे लगाएंगे थर्ड पीरियड में भी अच्छा ऐसे क्या लगाएंगे, और उसके बाद आपका डी ब्लॉक आ जाता है थर्ड पीरियड के बाद। डी वाला तो अभी मैं डी ब्लॉक को नहीं छेड़ रहा हूँ, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी। ए भाई गुस्सा मत। समझ में भी आना चाहिए कि जल्दी- अरे यार कितना समझोगे तुम? अरे ठीक है भाई, खेल लेते हैं, चिंता मत की, तो हमारे ऊपर है। यस सर। तो रात भर पढ़ा के खत्म अरे करिए कीजिए। इधर देखिए पहले अपने मन से बताओ यार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव, इन दोनों में। तो सोडियम एंड इधर बताइए आशीष जी, क्या सर कृष्णा जी, इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगा, अगले में निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा? हाँ सर इस 2p1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके बराबर हो जाएगा। हाँ। वो यस वन हाफ फील्ड है ना, हाँ। तो वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, फुल फील्ड। वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। नो सर। नहीं समझे भाई, समझ गए सर। बोलो भाई। फिर पहला इलेक्ट्रॉन जब इसको दीजिएगा तो निगेटिव, इसको दीजिएगा तो निगेटिव, लेकिन जब फास्फोरस को दीजिएगा तो जीरो यस सर क्यों जीरो? क्योंकि फिर हाफ P6 फील्ड हो है ना, जाना P3। हाँ सर P3 P3 हो फिर आगे बढ़ो, यहाँ इलेक्ट्रॉन दीजिएगा पहली बार तो, लेगा, ये दीजिए तो, ये भी लेंगे, लेकिन यहाँ जब दीजिएगा तो जीरो हो जाएंगे सर। नहीं समझे। समझ गए सर, ये तो समझ गए। इतना ही समझा हाँ, सकते हैं। लिखो जल्दी तक। अब अगर कहोगे नहीं सर हमको इलेक्ट्रॉन देना है, यहाँ कौन सा साइन हो जाएगा फिर? पॉजिटिव। सर अभी मिटा दीजिए उसको। इसको वही जो पॉजिटिव लिखे हैं वो गड़बड़ा देगा काम। अच्छा ठीक है, वो भी बताऊंगा यार, बस थोड़ा सीक्वेंस से। ये मिटा दे कृष्णा जी। हाँ लिखिए। उनको तो सब आता ही है हो गया सर। चल अब देखो ऐसे लिखना है, ये सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। अरे कहाँ धमकी दे रहे हो? सेकेंड पीरियड और अब ये बता दो खाली सेकेंड पीरियड में कौन कौन बचे, लिथियम और सोडियम। इधर लिथियम बेरिलियम बोरान बोरान सर एल्युमिनियम बोलो पहले ये लिखा कि नहीं लिखा? बोले भाई कृष्णा जी। यस सर इसमें आप ये बताओ भैया कृष्णा जी, अगर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम पॉजिटिव लिखना चाहते तो आप समझ पा रहे हो कैसे? हाँ सर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यस सर एनर्जी लगा के दे रहे हैं। ये समझ रहे हैं कैसे? आप इधर देखिए थोड़ा सा भाई, आप ही बता रहे हैं। ये समझ रहे हैं पॉजिटिव क्यों आ गया? यस सर। क्योंकि भाई पहले तो जीरो था, बट आपने कहा नहीं सर हमको इलेक्ट्रॉन देना ही देना है, कंपलसरी है। तो यहाँ फिलहाल आप इलेक्ट्रॉन से सबको क्या देना पड़ेगा? पॉजिटिव एनर्जी भी देना पड़ेगा ना। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? फिर यहाँ देखिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी वो भी पॉजिटिव आएगा। नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे हैं सर। बोलो भाई। हाँ सर समझ चलिए इधर आ जाइए, फिर यहाँ देखिए, ये भी पॉजिटिव है। समझ गए भाई? बोलिए, यस सर नोट करिए इतना। अब देखिए इसमें थोड़ा सा बस एक लाइन देखिए, यस सर यहाँ इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी? नाइट्रोजन की, वो क्या आएगी? पॉजिटिव, अब फास्फोरस की जब बात करेंगे तब निगेटिव। और ये अच्छे से लिखिएगा, समझा रहा हूँ कैसे। तो उन दोनों को कंपेयर किया जाता है। हाँ नहीं, अलग यहाँ भी होगा, बट अभी मैंने पहले आपको नॉर्मल समझाया पहले। अब इन दोनों डिफरेंस आपको बता देता हूँ। लेकिन ये क्यों
वहाँ पॉजिटिव हो रहा है और यहाँ कृष्णा जी क्यों नेगेटिव होना। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पुट अप करना पड़ रहा है, गुस्सा मत हो भाई। लास्ट में होता है देखिए पूरा सेटअप बन जाएगा दिमाग में। यहाँ फास्फोरस की क्या है भाई, नेगेटिव है, जबकि नाइट्रोजन की क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। आशीष जी ध्यान सुनिएगा, फास्फोरस आपका थर्ड पीरियड का है ना, फास्फोरस है सर। ये देखो थर्ड पीरियड लिखा है ना भैया, यस सर। और ये आपको देखो सेकंड पीरियड का ना, तो सेकंड में आपको जब मिलेगा 2s और 2p मिलेगा ना, सेकंड सेल है तो 2 सबसेल, s सबसेल और p सबसेल। जब थर्ड सेल में आओगे आप तो 3s 3p और 3d भी मिलेगा ना। बोलो भैया, यहाँ देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो 3s और 3p में है, इसके पास अभी d खाली बचा है ना, d क्या है खाली बचा है। तो इसलिए इसके पास थर्ड का है, लेकिन p है हाफ फील्ड है, लेकिन एक घर भी तो बचा ना खाली, यस सर। इसके पास ऑर्बिटल बचा इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए, जबकि इसके पास कुछ भी, नहीं है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि थर्ड पीरियड का है ना, और तो इसमें 3s 3p 3d भी मिलेगा ना, तो d यहाँ पे मिलेगा ना भाई कृष्णा जी, इसलिए यहाँ पे जो आएगा वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, जबकि नाइट्रोजन में नहीं है। पॉजिटिव आएगा। तो दोनों में क्यों तब पॉजिटिव ही लिखा है? क्या कहाँ सर बोले? नाइट्रोजन का आएगा पॉजिटिव क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल अच्छा तो मैग्नीशियम के पास भी तो होना चाहिए। नहीं, क्यों सर? इसका जी वो अल्कली मेटल है ना, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करना। यस ब्लॉक के जितने मेटल होते हैं ना भैया, उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करना, आसानी से हमसे उनको गेन करना। तो मतलब ये पी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, ये रूल है। रूल है। हाँ आप जो करें आपकी मैं बात समझा देता हूँ, अगर आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। देखिए अगर मैग्नीशियम के भाई 12 कक्षा में 2 8 2 ठीक ठीक है ना, और ऑक्टेट जब मिलेगा तो 2 8 8 पे मिलेगा, यस सर। तो यानी आपको यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा ना। यस तो भाई पहला तो ऐड करेंगे तो ठीक है, मान लीजिए खुद ही नहीं ऐड हो रहा था, और जब 6 और ऐड कीजिएगा तो बहुत एनर्जी देना पड़ेगा ना, यस बहुत बहुत एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो जितना फायदा होने की वजह से उतना ही क्या हो जाएगा आपका। इसलिए सोचेगा कि अगर मेरे पास 102 रुपया है, थोड़ा 2 रुपया चेंज दे देते हैं किसी को, 100 रुपये तो सेफ बचेगा ना। यस और किसी मान लीजिए ठीक पर 10-12 अगर मसाला हो तो 1-2 दे ही देंगे आप लोगों को, आशीष जी यस सर, अब- उसका चांस है। समझ रहे हैं भाई। तो इसलिए अल्कली मेटल हमेशा लॉस कर देते हैं भाई। अगला लिखिएगा। अब इसमें देखो थोड़ा समझो आप, इधर आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो अब देखो इसमें सबसे अधिक किसका है, इसका हाइड्रोजन का, बोलो भाई। हाँ और इससे थोड़ा सा कम इसका सल्फर का। सल्फर का। इतना समझ लीजिए, सवाल जो आपको मिलेगा वो इन्हीं दोनों का मिलेगा, क्लोरीन का और। सल्फर अब हम अभी समझाते हैं थोड़ा सा। लिखो हाइड्रोजन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, हाइड्रोजन हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है भाई, हाइड्रोजन के पास क्या होगा, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जबकि कल आपने लिखा था नोबल गैस, आपने कल क्या लिखा था, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था ना, आज देना है ना भाई। यस बोलिए, ये हाइड्रोजन के करीब है नोबल गैस के, ये जल्दी से लेकर के नोबल गैस स्टेबल बन जाएगा। यस दूसरा पॉइंट लिखिएगा, सेकेंड हाईएस्ट और लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी चैल्कोजन। सेकंड किसको बोलते हैं भाई, चैल्कोजन मतलब ऑक्सीजन फैमिली, चैल्कोजन। ठीक है, देखो भाई थर्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कार्बन फैमिली, थर्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कार्बन फैमिली।
क्योंकि कार्बन अगर एक इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो हाफ फील्ड हो जाएगा ना नोबल गैस, सॉरी नाइट्रोजन के बराबर। अरे नाइट्रोजन हाफ फील्ड थे ना भैया, तो अगर एक पा जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? नाइट्रोजन के। ठीक है, हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नोबल गैस, हाईली पॉजिटिव का मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा ना, लेना नहीं चाहेगा, बट आप जबरदस्ती दे रहे हो ना। बोलिए भाई। यस सर, फुलफिल। वो फुलफिल्ड था। सबसे अधिक पॉजिटिव किसका होगा? नोबल गैस का, क्योंकि सबसे स्टेबल है ना भैया, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता। उसके बाद लिखना अल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ ऐसे लिखते नहीं, तो दोनों सेम पे ही रहते हैं क्या? वो सेम डिफरेंस आपसे नहीं पूछेगा उसमें उतना, बस इतना देखिए तीन लोग बस अल्कली अर्थ मेटल। अब देखो आप, जैसे कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे ऑक्सीजन के नीचे और क्लोरीन के नीचे फास्फोरस, है ना? बोलो भाई। तो अब देखो, जैसे आपने लिखा ना भैया, ये हैलोजन के हिसाब से गलत लिख दिया है। यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन होगा। अरे देखो कृष्णा जी, मैंने यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दिया और तो दोनों एफ नेगेटिव बनाएगा ना, एफ नेगेटिव Cl नेगेटिव, दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। दोनों की वैल्यू क्या आएगी भाई? आएगी ना निगेटिव। अब देखो इन दोनों में, इधर देखो आशीष जी, कृष्णा जी, फ्लोरीन से ज्यादा किसकी होगी? ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन ज्यादा किसकी होगी? मतलब नीचे जाने कार्बन से ज्यादा क्यों जानते हैं? बोलिए। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट होता है ना। क्योंकि एटॉमिक साइज का। हाँ एकदम सही। नहीं सुनो, उन्होंने सही कहा। जैसे ये फ्लोरीन निगेटिव है, सॉरी फ्लोरीन है, और ये आपका क्लोरीन। मैं यहाँ फ्लोरीन लिख दूं, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ पे ये देखो आपका सेकेंड पीरियड के इसमें 2 ही सेल होगा ना, कितना? 2 सेल। और ये थर्ड का तो इसमें कितने सेल मिलेंगे भाई? 3 सेल। ये समझ गए आशीष जी? अब देखिए आशीष जी, ये फिलहाल मान लीजिए मसाला है, कौन है? जब आप यहाँ आए थे तो वहाँ पे कितना घर था? वो आपके पास सिर्फ 2 घर था। यहाँ जब आसमसल मिलने तब फ्लैट पे, जब यहाँ तब 3। तो ज्यादा प्यार मोहब्बत कहाँ कीजिएगा? यहाँ बोलिए। यहाँ देखिए, यहाँ घर बहुत छोटा है ना, तो यहाँ आपको अच्छा माहौल बनेगा। जहाँ घर बहुत बड़ा है, तो समझ गए? ये देखो यहाँ इधर देखो, ये साइज बड़ी है ना, तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से रख लेगा, लेकिन उतने अच्छे से नहीं रख पाते। इधर देखिए, जब ये देखिए यहाँ पे जब अच्छे से रख लेगा तो यहाँ ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, समझ रहे भैया? और यहाँ उतना रिलीज होगा, लेकिन उतना अच्छा रिलीज नहीं होगा। नहीं समझ रहे? कुछ समझ रहे आप भैया? भैया देखो साइज बड़ा है ना। एक बात और देखो, यहाँ सेकेंड पीरियड है, तो इसी में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ देखो 2 8। अब ये सेल 7 है, यहाँ भी 7 है, बट अब सेल बढ़ गई ना, अब ये दूर दूर है ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ जो 7 इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे ना, देखो भाई, और यहाँ जब 7 होंगे तो दूर दूर चलेगा ना, यहाँ पे मतलब दूर दूर चले जाएंगे। तो अगर पास कोई मिलने आएगा तो यहाँ देखो ज्यादा कंजेस्टेड और हो जाएगा। एक तो पास पास ही है, बोले भाई, और इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो और पास पास रिपल्सन होने लगेगा ना, तो फिर पॉजिटिव एनर्जी नहीं समझ रहे? और यहाँ देखिए, यहाँ उतना रिपल्सन उसके कंपेरिजन में, तो ये समझ गए इसका, इससे ज्यादा इसका होगा, और इससे ज्यादा नोट करिए। क्योंकि जो थर्ड पीरियड वाले हैं उसमें वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा ना। कितना हो गया भाई नोट? बोलिए। कॉपी बनाए किसने? कहाँ बनाए? तो नीचे वाला फिगर नहीं ना बनाना? अरे ये यस, वो तो क्या बनाया भाई? चलिए कोई बात छोड़िए, मैं इसको भी पूरा सीक्वेंस लिखवा देना, छोड़ जाने देना। ये तो बना। ठीक है, मतलब ये जान गए पहले किधर क्यों बढ़ रहा है। एक नोट लिखो, नोट लिखिए भाई। अब बताओ फ्लोरीन क्लोरीन में किसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है? फ्लोरीन का या क्लोरीन का? क्लोरीन का ज्यादा। क्यों क्लोरीन का ज्यादा है? क्योंकि एटॉमिक साइज अधिक। किसका साइज ज्यादा है? क्लोरीन। यही बात लिखो। ड्यू टू
more electronic repulsion due to more electronic repulsion in fluorine than that of chlorine than that of chlorine. बोलो भाई. Chlorine because fluorine have very small size. Because fluorine have very small size. Very स्मॉल। ये समझ गए भाई कृष्णा जी? Yes. नहीं समझे? अब देखो, अगर हम ग्रुप 16 की बात करें, किसका? पहले ग्रुप 16 और ग्रुप 16 में कौन आएगा आपका? यही आएगा ना? 17 में आपका ये है ना? तो इसमें देखो, इसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है भाई? ये होता है -141, कितना? ये 95 माइनस क्या होता था आपको? एनर्जी रिलीज हो रही है ना? Yes. माइनस क्या होता था? एनर्जी रिलीज सबसे अधिक एनर्जी किस में रिलीज हुई? सल्फर में। उसके बाद उसके बाद सर 100 फिर उसके बाद पी में, उसके बाद पी होगा ऑक्सीजन कहाँ आपका आ गया भाई? सबसे लास्ट में। देखो ये देखो, माइनस ये बता रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है ना, एक्सपेरिमेंटल। ये सब कैसा है? उसमें नहीं लिखा, इधर देखो, नो सर उसमें ध्यान दे दो, इधर देखो। ये फ्लोरीन है ना, यस इसका 328 मान लो, मान लें और इसका 325 मान लो। फिर कितना? इसका 328 कितना? इसका 290, 270। ठीक, अब बताओ ऑर्डर क्या होगा? माइनस माइनस से सर 328 नहीं सबसे अधिक किसका है? 390 फ्लोरीन का, ये 290 है। फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर अगर मान लो आप इसको एक साथ लिखना चाहते हो, सर निगेटिव लगाया तो सर मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। यस सर बस ये दिखा रहा है ना। अगर आप दोनों एक साथ लिखना चाहते हो, सबसे अधिक देखो वैल्यू किसका है? ये नंबर वैल्यू क्लोरीन का। यस सबसे अधिक वैल्यू सर होगा सर -2 फिर सर आयोडीन का ना सर। ये आधा वीडियो पहले सर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे तो सबसे अधिक एनसाइडी किसी के पास यस सर छापते रहो, फिर हम दिखा रहे हैं। तो ये बता दीजिए बोलो भैया। न्यूमेरिकल देखेंगे तो सबसे अधिक आयोडीन का होगा ना सर। कितना आयोडीन का? तो -270 है और ये कितना है? -300 सर तो माइनस क्या बताता है? सर मतलब सर मतलब सिर्फ एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है? सिर्फ यही बता अब डाटा से बताओ कौन सबसे बड़ा है? केवल ये प्लस बताएगा एनर्जी देना पड़ रहा है। Yes. प्लस क्या बताएगा? देखिए सर नहीं समझ पा रहे हैं, बोले फिर से बता दें। इधर देखिए, ऐसा ही थोड़ा सा रुक जाओ, डाटा मत लिखना। 328, 349, रुक जाओ, मैं सही लिख रहा था, थोड़ा सा कम आ गया। तो याद करना पड़ेगा। नहीं आपको याद नहीं करना, बस आप बस देखो 3 कितना है? 28, आपका ये 349 और ये 325, बस 300 और डाटा सही। मुझे दिमाग में सेटअप बन रहा था 350, फिर मुझे लगा ये देख लो भाई, ये देखो आप दिया ना फ्लोरीन का, इधर देखो ये कितना पहले है? याद करना है। 328, ये आपका 349, 325, 295, 270 है ना भाई, इस तरह से। Yes. तो देख लो आप सबसे अधिक किसका इसमें? क्लोरीन का है ना। Yes. और वही देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आशीष जी कहाँ? इधर देखिए, यस सर ये नोबल गैस है ना, ये इलेक्ट्रॉन लेना। नहीं चाहिए अब अगर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आपको एनर्जी भी देना पड़ेगा। Yes. देखिए पहले 48 आपने दिया, फिर देखिए आपने फिर और ज्यादा दिया नियान को, देखिए नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे,
Yes. तो इधर देखो ऑक्सीजन का, इधर देख लो भाई एक बार, देखो sir. -141, Yes. -200, -195, Yes. -190, -174 या 175। Yes. तो ये आपको ये बताएगा कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल है, ये क्या है। Experimental. वैसे देखो एस ब्लॉक वाले -73, -60, -53, मतलब ये एनर्जी ले रहे हैं। अब इसमें ये है क्या सी जी कि आपको थोड़ा सा अपने से पढ़िएगा इस किताब को, नहीं समझे अब आप। जैसे मैंने ये पूरा पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी, देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉन गैस एंथैल्पी। तो आप एक बार काम भाई फर्ज बनता है कि एक बार इसको क्या करिए, पढ़िए पढ़िए, और आइए कल तो पढ़ने से पहले आइएगा, मतलब पढ़ करके आइएगा, पढ़ने से मतलब क्या करके आइएगा, और क्या पढ़िए। कुड़ुक देना